या कितने पैसा कहाँ से लाते हैं जो लोगों को मदद करने का काम करते हैं? मेरा अपना व्यवसाय है, बोकारो में मेरा रियल एस्टेट का व्यवसाय चलता है। लगातार जो है आप लोगों के बीच में बने हुए हैं। लोग ऐसा चर्चा कर रहे हैं कि जो सुनील यादव जो है, जो एनजीओ चला रहे हैं, माँ फाउंडेशन के जो संस्थापक है, वो विधानसभा की तैयारी है, चुनाव की तैयारी में लगे हैं। समाज सेवा में जो काम के लिए लोग हमको खोजेगा, हम उसके लिए रात और दिन चौबीसों घंटा तत्पर रहेंगे। और आप लोग का अगर सहयोग बना रहेगा, हमारे मित्रगण हमारे सहयोग में साथ देते रहेंगे, तो हम आने वाला 2025 अभी हम कहीं है नहीं, कोई लकीर नहीं है, बस अभी समाज के बीच में रह के काम करना है। सिवान के डीएम से मिलने वाले हैं, इस बात पर भी डीएम साहब से मिलेंगे और इस पर आगे बात रख के प्रयास करेंगे, इसको और सुधार किया जाए। महिला कौशल विकास के लिए हम एक सिलाई केंद्र मार्च में खोलेंगे यहाँ पे। अगर समाज का साथ मिला तो बहुत जल्दी फ्री स्कूल का सेवा भी प्रयास करेंगे, माँ फाउंडेशन एनजीओ की तरफ से किया जाए। मैं मौजूद हूँ सिवान जिले के नौतन प्रखंड में, और जिस तरीके से पिछले दिन आपने देखा हुआ कि जो यहाँ के समाज सेवी जो एक युवा नेता है सुनील यादव, जो उनका एक एनजीओ चलता है माँ फाउंडेशन के द्वारा, उसके माध्यम से जो गरीब असहाय जो लोग हैं उन लोगों को मदद करने का ये काम करते हैं। हम इसे जानना चाहेंगे कि जिस तरीके से सरकारी क्षेत्र में बने हुए हैं, लोगों को मदद कर रहे हैं, इसके पीछे का इनका मकसद क्या है। सबसे पहले हमारे चैनल आपका स्वागत है। धन्यवाद। क्या जिस तरीके से आप लगातार कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं, कभी साड़ी बांट रहे हैं, तो कभी लोगों के बीच में जाकर के लोगों को मदद कर रहे हैं, रुपये से लेकर के हर एक चीज को लेकर के, जैसे कि देखा जाता है कोई पे शादी हुआ होता है गरीब परिवार का, वहां पर भी आप जाकर के मदद करने का काम करते हैं। कोई कहीं किसी गरीब परिवार में श्रद्धा कर्म होता है तो उसमें भी आप जाकर के मदद करने का काम करते हैं, उस परिवार को मदद करने का काम करते हैं। ये क्या कहेंगे इसके बारे में? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि यह कार्यालय माँ फाउंडेशन एनजीओ का है। और आप एक शब्द बोले समाज सेवी, तो समाज सेवी का बहुत परिभाषा है। तो ये जो समाज सेवी का, इसमें जो मूल परिभाषा है, इसमें है कि हम समाज में पिछले पायदान में बैठे हुए लोगों को मुख्य धारा में लाना चाहते हैं। क्योंकि जब हम लोग समाज में चलते हैं तो ये देखते हैं कि कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, किसी को कोई तकलीफ हो गया, तो हमको लगा कि नहीं, समाज में छोटी छोटी कुरीतियां हैं जिसको धीरे धीरे खत्म किया जा सकता है। और हम ही लोग जैसा युवा जब आगे आएंगे तो ये सब छोटा छोटा जो प्रॉब्लम है इसको खत्म किया जाएगा। और अभी जो पिछले दिनों आपने सुना कि साड़ी का वितरण हुआ, चाहे इससे पहले हम लोग कजिया में, चाहे ब्रह्मभोज में, चाहे किसी बच्चे की शादी में हम लोग सहयोग करते हैं, तो वही छोटा छोटा एक कुरीति को हम लोग खत्म करने का प्रयास कर रहे हैं। देखा जा रहा है कि अपने समाज में बहुत से एनजीओ है, फाउंडेशन है, जो लगातार कार्य कर रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से आप जो कार्य कर रहे हैं उस तरीके से कोई भी संगठन या कोई भी एनजीओ जो है यहाँ पे काम नहीं कर रहा है। लगातार जो है आप लोगों के बीच में बने हुए हैं। लोग ऐसा चर्चा कर रहे हैं कि जो सुनील यादव जो है, जो एनजीओ चला रहे हैं, माँ फाउंडेशन के जो संस्थापक है, वो विधानसभा की तैयारी है, चुनाव की तैयारी में लगे हुए हैं। नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है। कोई विधानसभा नहीं लड़ना है हमको, और ना ही कहीं मैंने इस तरह का आप मेरा कार्य देख रहे हैं। हाँ, लोगों का प्यार है कि लोग हमको बुलाते हैं और हम आके उनके पास बैठते हैं। और रह गया जहाँ तक कि अभी पिछले 3 साल में हम बस 3-4 ही काम कर रहे हैं, इससे ज्यादा तो अभी कुछ किए नहीं जिससे लोग को लगे कि हमको कहीं इलेक्शन लड़ना है। इस तरह का कोई इरादा नहीं है माँ फाउंडेशन एनजीओ की तरफ से। हाँ, बस इतना कहें कि समाज सेवा में जो काम के लिए लोग हमको खोजेगा, हम उसके लिए रात और दिन चौबीसों घंटा तत्पर रहेंगे और हमारा माँ फाउंडेशन टीम उनके साथ रहेगा। लोगों का कहना है कि आप इतना पैसा कहाँ से लाते हैं जो लोगों को मदद करने का काम करते हैं? मेरा अपना व्यवसाय है, बोकारो में मेरा रियल एस्टेट का व्यवसाय चलता है। ठीक है, बस पैसा ऐसा नहीं कि कहाँ से आता है। हाँ, आने वाला भविष्य में हो सकता है कि आप ही के बीच से कुछ लोग हमको मदद भी करेगा, क्योंकि एनजीओ है तो गरीब है, हम लोग को पैसे मिलता है तो हम लोग खर्च करते हैं। अब बस सार यही है कि हम लोग गरीबों के बीच में खर्च कर रहे हैं और कुछ लोग इसको कहीं और खर्च करते हैं। लगभग अब तक कितने गरीब परिवार के जो है शादी में मदद कर चुके होंगे? देखिए, अभी तक मेरे लिस्ट के अनुसार लगभग 25 शादी में, और लगभग 40 से 50 ब्रह्मभोज, और 40वां में हमने लोगों का मदद अभी तक किया है। पिछले 2 साल से हमने लगभग खाप बनकट, मुरारपट्टी और नौतन, ये 3 पंचायत में 2 साल हम लोग नारियल वितरण किए। इस बार हम लोग खलवा को जोड़ रहे हैं, और आप लोग का अगर सहयोग बना रहेगा, हमारे मित्रगण हमारे सहयोग में साथ देते रहेंगे, तो हम आने वाला 2025-26 में पूरा नौतन प्रखंड में एक भी घाट ऐसा हम लोग नहीं छोड़ेंगे जहां माँ फाउंडेशन एनजीओ की तरफ से छठ सामग्री की माने प्रसाद का वितरण ना हो। अपने समाज में सबसे एक चीज देखा जा रहा है कि जो छोटे छोटे जो जिन बच्चों का पढ़ने का उम्र है, वैसे वैसे बच्चे जो है दुकान पर जाकर के मजदूरी का काम किया करते हैं, और वैसे बच्चों का क्या कहेंगे शिक्षा को लेकर के? बहुत जल्दी हम लोग यहाँ सिवान के डीएम से मिलने वाले हैं इस बात पर।
कि हमारे जो गरीब बच्चे हैं, आज भी स्कूल बहुत बढ़िया चल रहा है, लेकिन आज भी माने उस तरह का माने पढ़ाई यहाँ नहीं हो रहा है कि लोग बच्चों को माने वहाँ भेजें। बच्चे प्राइवेट स्कूल में जा रहे हैं, प्राइवेट स्कूल बहुत अच्छा चीज़ है, लेकिन हम लोग का सरकारी स्कूल भी कम नहीं है। तो हम लोग उस क्षेत्र में भी डीएम साहब से मिलेंगे और इस पर आगे बात रख के प्रयास करेंगे कि इसको और सुधार किया जाए। देखा जाता है कि जो ये गरीब तबके के जो बच्चे होते हैं पैसे के अभाव में जो है शिक्षा प्राप्त नहीं कर पाते हैं। सरकारी स्कूल है लेकिन जो है उन लोगों के पास पैसा नहीं है कि वैसे माता-पिता जो है जो कलम किताब अपने बच्चों सब को खरीद सकें। इस पर क्या कहेंगे? देखिए, विगत कुछ दिन पहले जब हम लोग माँ फाउंडेशन की तरफ से साड़ी वितरण का आयोजन किए थे और हमारी घर में लगभग 2000 से ऊपर महिलाएं यहाँ जुटी थी, उस समय हम अनाउंस किए थे कि महिला कौशल विकास के लिए हम एक सिलाई केंद्र मार्च में खोलेंगे यहाँ पे, जिसमें महिलाएं आएंगी, सिलाई कटाई का काम सीखेंगी और वो खुद अपने पैर पर खड़ी होंगी। अगर समाज का साथ मिला तो बहुत जल्दी फ्री स्कूल का सेवा भी प्रयास करेंगे माँ फाउंडेशन एनजीओ की तरफ से किया जाए। हम आज के युवाओं को हाथ जोड़ के यही निवेदन करेंगे, पढ़े लिखें, आगे बढ़ें, समाज के मुख्य धारा में रहें और समाज को मदद करें और अपने साथ अपने माँ पिता का भी नाम रोशन करें। देखिए, नशा मुक्ति के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने बहुत अच्छा एक कार्य किया है कि शराब को मैंने बिहार से बंद कराया। आशा रखते हैं कि मुख्यमंत्री जी नशा के बारे में भी सोचे, क्योंकि वो सबसे शीर्ष पर बैठे हुए हैं और उन्हीं के आदेशानुसार आज यहाँ काम होता है। बस हमारा माँ फाउंडेशन इतना ही कहेगा कि हम उनके आभारी हैं कि उन्होंने शराबबंदी कराई। इसी तरह से जो ये छोटा-छोटा और नशा बचा हुआ है उसको भी खत्म करने का प्रयास करें। क्या अपील करेंगे सिवान जिला वासियों से छठ पर्व? सिवान जिला वासियों से यही अनुरोध करेंगे कि दीपावली बहुत अच्छा से मनाया गया। सिवान में कहीं हताहत की बहुत बड़ी घटना नहीं हुई और हिंदुओं का सबसे बड़ा पर्व है छठ महापर्व, जिसमें हमारे हर घर से महिलाएं हो, पुरुष हो, बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेते हैं। जो लोग बाहर रहते हैं वो सारा काम धंधा छोड़ करके और अपने गांव आते हैं छठ पूजा करने के लिए। तो छठ पूजा को शांति बनाए रखें और अच्छे साफ मन से छठ पूजा का योगदान। एक लास्ट मेरा सवाल है कि जब आप आगे बढ़िएगा तो किस पार्टी में आप जाइएगा या इस तरह आप समाज सेवा करिएगा? नहीं, अभी हम कहीं है नहीं, कोई लकीर नहीं है, बस अभी समाज के बीच में रह के काम करना है, इससे ज्यादा कोई अभी उद्देश्य नहीं। चलिए ये थे जो है नौतन के जो समाज सेवी सुनील कुमार यादव थे, उनसे मैंने बातचीत किया। जिस तरीके से उनसे मैंने अपना सवाल रखा उस तरीके से जो आपने विभागीय अंदाजे मेरे हर एक सवालों का जवाब दिया। इनका साफ तौर पर कहना है कि ना मुझे अभी चुनाव लड़ने के लिए सोचा हूँ और ना ही कुछ आगे करने के लिए सोचा हूँ, लेकिन बस सिर्फ जो है अभी हमको समाज सेवा ही करना है। अब देखना है आगे चल के जिस तरीके से छठ में जो है नारियल बांटेंगे, आगे चलकर बहुत सारा कार्य करेंगे। इसके बाद देखा जाता है कि आगे चल के अब क्या करेंगे, तो खैर आने वाला वक्त ही बताएगा।